प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की याद में मुजफ्फरनगर के शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोग यहां पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रविवार को उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी पहुंचे थे और उन्होंने सभा को संबोधित करने के साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब उत्तराखंड से यहां पहुंचे कुछ लोगों ने नाराबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। आंदोलनकारी उत्तराखंड के शहीदों को न्याय मिलने में हो रही देरी को लेकर नाराज थे। साथ ही वह उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा चाहते थे। आंदोलनकारियों द्वारा यहां पर घंटों तक प्रदर्शन किया गया, जिन्हें बाद में समझा बुझाकर शांत किया गया। विरोध का मतलब ये है, हम किसी के ना पार्टी का कर रहे ना किसी का कर रहे, हम कह रहे हैं उसे न्याय दिलाए, हमारी बेटी को न्याय दिलाए। किसी एक की बेटी नहीं थी, मैंने बॉडी देखी है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कह रही थी भाइयों बचा लेते इसको, उस दिन आ जाते जरा कोई मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसी बॉडी की हालत थी ना, अगर कोई देखता तो वहीं कैसे खा के मर जाता। उसके बाप ने कैसे देखी, उसकी बहन भाई ने कैसे देखा, हम उसके साथ थे। जब हम धरने में बैठे तब बॉडी मिली, वहाँ के डीएम ने भी तब हरकतें ली रात के 12 बजे, तब सुबह कैसे मिल गई बॉडी? इतने दिन से क्यों नहीं मिल रही थी बॉडी? है पता नहीं कितनी लड़कियां गायब, पर कितनी अंकिता मारी होंगी उन्होंने। मेरे को किसी के विकास के कार्य नहीं सुनने, मुझे ये सुनना है कि हम अंकिता के लिए कितना न्याय कर रहे हैं, कितना न्याय दिला रहे हैं। उसके घर पैसे देने से कुछ नहीं होता है। तो उत्तराखंडियों से यही निवेदन करूंगी, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं, फांसी चाहते हैं, मैं तो फांसी चाहते हैं, सारी जनता पूरा भारत फांसी चाहता है। जी नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय बेस्ट और उत्तराखंड मूल निवासी पौड़ी गढ़वाल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आज ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं ये सवाल, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि ये सवाल ज़रूर पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से कि हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे अभी बताया, जैसे मैम बता रही हैं कि शहीदों को श्रद्धांजलि, तो सबसे पहले तो शहीद होता कौन है? शहीद की परिभाषा या तो हमें नहीं पता या हमें गलत पता है। शहीद होता है जिसने अपने किसी चीज़ के लिए कुर्बानी दे रखी हो, जैसे देश के अगेंस्ट में किसी लड़ाई में अगर कोई मारा गया है वो शहीद होता है। और ये जो हमारे लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए हम शहीद कहते हैं, उनका बेसिकली बलिदान हुआ, हत्या हुई थी। जी हम लगातार वन्यू की टीम, जब से हमें इसकी घटना की बेसिक जानकारी मतलब मूल जो जड़ की बात पता चली, उसके बाद से हम लगातार 3 मांगे हमारी हैं। एसआईटी का गठन हो, एसआईटी का गठन 1994 की घटना को लेके, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको प्रोसेस किया जाए ताकि हमारे आंदोलनकारियों को न्याय मिले। और जो भी उसमें दोषी हैं, चाहे इवन मैं हूं, अगर मैं भी हूं तो मुझे भी वो फांसी के तख्ते पे चढ़ाए। जी अगर आप ये देखिए कि अंकिता भंडारी, आज सारे मीडिया है, लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ एक ऐसा केस हुआ, और ये केवल एक अंकिता भंडारी नहीं है, हम केवल एक अंकिता भंडारी के बारे में जानते हैं। अगर आप उस रिजॉर्ट में अगर आप देखेंगे 8 महीने पहले भी एक लड़की गायब हुई थी, जिसपे बताया गया कि ये चोरी करके भागी है। तो हम ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं, बस मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया या फिर लोगों के द्वारा इस बार एक लड़की के लिए आवाज उठाई, तो आखिर लोग कितनी बार सड़कों पे आएंगे और किस किस के न्याय के लिए सड़कों पे आएंगे? सर सबसे बड़ी बात अगर आप ये देखें, अगर आप जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आप देखिए, आधार आपके सबूत के आधार पे कार्रवाई होगी ना, मेरे कहने से तो होगा नहीं। सब लोग जानते हैं हत्या हुई है, लेकिन ये नहीं पता चला कि लड़की का रेप हुआ और हत्या कैसे हुई। चोट के निशान बताए, लेकिन बताया कि दम घुटने से मर्डर, मतलब दम घुटने से उसकी जान गई है। और मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पे इस तरीके की घटना में कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। मुझे तो नहीं लगता कि फांसी की सजा होगी। मेरा व्यक्तिगत फांसी की मांग, हम ये कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, चाहे उसमें मैं भी हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं भी इस तरीके के कुकृत्य में अगर इन्वॉल्व होता हूं तो मुझे भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि ये हम लोगों के लिए ही नहीं, सबके लिए एक उदाहरण बने कि इस प्रकार की घटना किसी भी माँ, बहन या बेटी के साथ नहीं होगा, जो कि अपने घर से छोड़ के दूर अपने पहाड़ों पे नौकरी करने जा रही हो। उत्तराखंड की बेटी अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ, उसको कोई भी क्षमा योग्य नहीं है। हमने उस पर तत्काल निर्णय लिया, तत्काल जो भी आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक पर उनका मुकदमा चले, जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई हो। उस काम को भी हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है। एसआईटी उस पर गठित कर दी गई है। जो भी कानून की सख्त से सख्त सजा हो सकती है
वो सजा देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही है, हमारा प्रशासन कर रहा है। भाइयों, संगठन और महत्वपूर्ण लोग सब यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आते हैं। ये हमारे लिए, मुजफ्फरवालों के लिए दुख की बात भी है, क्योंकि हमारे जनपद में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कई लोग शहीद हुए। उन्हें याद करने के लिए हर वर्ष 2 अक्टूबर को हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तराखंड, मुझे लगता है, भारत के जो सबसे अच्छे राज्य हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड बेहतरीन प्रदेश के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान में उभर कर आया है। शहीद हुए, हमारी बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस समय के अधिकारी और जो उस समय की सरकार थी, ये दाग, ये धब्बा कभी धुल नहीं सकता। लेकिन मुजफ्फरवासियों के मन में उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, ऐसा प्रेम जो देहरादून के प्रति है, वो लखनऊ के प्रति भी नहीं है। हमारा जुड़ाव, हमारा आना जाना, हमारी निकटता, हमारे संबंध उत्तर प्रदेश में रहने के बावजूद उत्तराखंड से ज्यादा है। मैं आज उन्हीं सभी भाइयों को जिन्होंने अपनी शहादत दी उत्तराखंड के निर्माण के लिए, और पूरे मुजफ्फर की जनता की ओर से उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड देश में नंबर 1 प्रदेश बनके उन शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत स्वागत। का विषय नहीं, पर जब शहादतें होती हैं, बलिदान होता है, तभी क्रांति होती है, क्रांति में इसे परिणाम निकलता है। अब मुझे सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि जिस समय आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के समय, पूरे समय के अंदर हम भी यहीं पर थे, जो उत्तराखंड के भाई बहने जितना आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे।